माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए पार्ट 1 का सभी महत्वपूर्ण 40 टॉपिक। यदि आप इन 40 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका कितने 25 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 का वीडियो है। पार्ट 1 यानी सेक्शन ए से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है इसको हमने कवर किया है, यानी 40 टॉपिक है आपके सेक्शन ए में। तो इसके हम जियोग्राफी को बताने वाले हैं। पेपर में 100% यही सब आपका टॉपिक पूछा जाएगा, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। जो 70 नंबर का पूर्णांक है वो आपका हम कंप्लीट करा कर रहेंगे। ये सबसे पहला क्या टॉपिक है आपका मानव भूगोल। देखिए, मानव भूगोल से रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। इनमें से क्या है, आपको मानव भूगोल में क्या पूछा जाएगा कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में क्या पूछा जाएगा, मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में बताइए, या मानव भूगोल को क्या है प्रकृति का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। तो मानव भूगोल से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपका पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके प्रश्न का आंसर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए प्रकृति के मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण के बारे में भी आपको बताना रहेगा। प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं और क्या है प्रकृति का मानवीकरण से आपका तात्पर्य क्या है, संकल्पना किसने दी। तो ये सारा प्रश्न जो है यही है। तीसरा जो आपका टॉपिक है मानव भूगोल के उपागम, क्या है मानव भूगोल के उपागम के बारे में बताना है आपको, और इनकी शाखाएं, यानी दोनों अलग हैं। उपागम आपको अलग बताना पड़ेगा, शाखाएं यदि आपका पूछ लिया गया कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में बताइए, तो ये आपको शाखाओं के बारे में बताना पड़ेगा। अब देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद आ चुका है, तो देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है आपका काफ़ी क्या है अथवा लगकर पूछा जाएगा। जैसे कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, या मानव के प्रकृतिकरण की प्रक्रिया की क्या है, नव निश्चयवाद किसे कहते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये सारी जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ इसका आपको आंसर किस में मिल जाएगा, आपकी बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो जाकर आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, क्योंकि चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। उसके बाद में देखिए जनसंख्या। देखिए जनसंख्या से रिलेटेड आपका काफ़ी कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट कीजिए, या क्या है जनसंख्या की वृद्धि क्या क्या तात्पर्य है इसके बारे में बताइए। तो काफ़ी कुछ आपके जनसंख्या से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ये आपका शायद चैप्टर 2 से रिलेटेड है, तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आप्रवासी और उत्प्रवासी किसे कहते हैं। आप्रवासी क्या है और उत्प्रवासी क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। फिर जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए, या जन्म दर और मृत्यु दर किसे कहते हैं, यानी दोनों के बारे में आपको अलग अलग भी बताना पड़ता है, नहीं तो इसको डिफरेंस भी बताना पड़ जाएगा। 8वां टॉपिक देखिए आपका प्रवास। देखिए प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं इसके बारे में भी बताना है। प्रवास क्या है, जन्म दर मृत्यु दर के बारे में तो हमने बता दिया। प्रवास आपको पता होगा, उत्प्रवास और क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो उत्प्रवास और प्रवास, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्रवास के प्रकारों के बारे में बताना पड़ेगा। जनसंख्या प्रवास के प्रकार का क्या लाभ है इसके बारे में भी आपको प्रवास में बताना पड़ेगा, तो तैयार कर लीजिएगा। 9वां नंबर टॉपिक देखिए स्टूडेंट, जनसांख्यिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं। यदि जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है इसकी आपको 3 अवस्थाओं के बारे में बताना है। वो कौन कौन सी 3 अवस्था है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और क्या है अंतिम अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं आपके किसके जनसांख्यिकीय संक्रमण में, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इन सारे टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, इससे पहले हमने सोशियोलॉजी का क्या है 50 टॉपिक का एक हमने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप जियोग्राफी में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये टॉपिक को आप प्लीज़ तैयार कर लीजिए। 10 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, विश्व के प्रमुख जनकुंज क्या है, जो विश्व का प्रमुख जनकुंज क्षेत्र है ये कहाँ पर है, ये आपका शायद अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, तो तैयार कर लीजिएगा। मानव विकास के 4 घटक के बारे में बताइए, 11 नंबर टॉपिक है। देखिए मानव विकास के 4 घटक कौन से हैं, समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 है, ये आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय में भी ये आपका जो 11 नंबर टॉपिक है प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर टॉपिक क्या है,
मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? इसका आपको सूत्र भी लगाना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए मानव विकास के उपागम कौन से हैं, उपागम के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे होती है, सूत्र के माध्यम से आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 15 नंबर आपका टॉपिक क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? ये शायद अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए। किसमें प्रश्न पूछा जाएगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए। मिश्रित कृषि क्या है? देखिए मिश्रित कृषि भी आपका पूछा जाएगा कि मिश्रित कृषि से क्या समझते हैं आप लोग, या मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर जो टॉपिक है चालवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुचालन क्या है? इसमें आपको अंतर बताना पड़ सकता है, क्या है? विभेद भी कीजिए, अंतर बताइए, दोनों का अलग अलग स्वरूप बता दीजिए। चालवासी पशुचारण एवं क्या है? वाणिज्य पशुपालन। 18 नंबर टॉपिक देखिए क्या है? आधुनिक कृषि या क्या है? आधुनिक कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि क्या है? और बगाती कृषि क्या है? आधुनिक और ट्रक और बगाती कृषि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो आपके कृषि आ जाते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, आधुनिक कृषि हो या ट्रक कृषि हो या बगाती कृषि हो, ये तीनों एक ही है, यानी अथवा लगकर आपका ये पूछा गया है। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे घबरा जाते हैं। देखिए घबराना आपको नहीं है, क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। और इस क्या है, प्रश्न तो काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा एक ही होगा, जो कि तीनों को कन्फर्म कर देगा, यानी तीनों को सटीक मिला देगा। 19 नंबर टॉपिक देखिए क्या है? रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताएं बताइए। जो आपका रोपण कृषि है इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। अब देखिए रोपण कृषि कौन कौन से रोपण कृषि मैं बता दूं आपको, 4 ही कृषि, जैसे रबड़ हो गया आपका, चाय होगा, नारियल हो गया, कहवा हो गया। तो इन्हीं की क्या आपकी 4 विशेषताएं बतानी है कि इन चारों का आपका क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में देखिए सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर भी पूछा जा सकता है, दोनों के बारे में आप बताइए। उसके बाद में देखिए 21 नंबर टॉपिक में कि कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों के बारे में बताइए। जो आपका कुटीर उद्योग है और लघु उद्योग है ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ सकता है। उसके बाद में देखिए क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों के बारे में बताइए कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियाँ क्या है। ये आपका अंतर भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक गतिविधियों के बारे में बताइए तथा द्वितीयक गतिविधियों के बारे में बताइए। तो इसको आप स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी ये क्या है, रिसर्च से ये सब टॉपिक मिला है आपके चैप्टर में। देखिए हर एक चैप्टर से लिया गया है, और ख़ासकर जो आपका सेक्शन ए में 8 ही चैप्टर पूछे जाते हैं, तो इसके हम 8 चैप्टर के 40 यानी पूरा मिलाकर 40 टॉपिक बना है। 40 टॉपिक को हमने बताया है इस वीडियो में। उसके बाद में देखिए 23 नंबर टॉपिक क्या है? आकार पर आधारित, जो आपका आकार है इस पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद में देखिए 24 नंबर आपका है टॉपिक द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बताइए कि द्वितीयक एवं आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। फिर आपका 25 नंबर टॉपिक है प्रौद्योगिक ध्रुव से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रौद्योगिक ध्रुव क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ सकता है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए उसके बाद में देखिए फुटकर व्यापार क्या है? फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? और क्या है स्वर्ण कॉलर एवं सफ़ेद कॉलर में आपको क्या है विभेद कीजिए, यानी अंतर भी आपको बताना पड़ सकता है। तो ये शायद सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये तीनों अलग अलग है। यानी फुटकर व्यापार क्या होता है, चिकित्सा पर्यटन के बारे में भी हमने काफ़ी बार बता चुका है, और स्वर्ण कॉलर सफ़ेद कॉलर क्या है इसको भी हमने कवर कर चुका हूँ। तो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 12 जियोग्राफी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप क्या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बाई हमारे चैनल यानी बाई लिखकर शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो हमारा वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जाकर हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। 27 नंबर टॉपिक देखिए क्या है? पंचम क्रियाकलाप चतुर्थक सेवाओं के बारे में बताइए। इनके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 28 नंबर टॉपिक है टिप्पणी लिखिए। क्या है? टिप्पणी आपको लिखना है कि ब्रह्म स्त्रोतम क्या है, ब्रह्म आपको लिखना है टिप्पणी में कि ब्रह्म स्त्रोतम क्या है, इसके बारे में लिखिए। पर्यटन के महत्व के बारे में भी टिप्पणी आपका पूछा जा सकता है कि पर्यटन का महत्व क्या है, इसमें भी आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा।
30 नंबर टॉपिक है संचार से आप क्या है, संचार से आप क्या समझते हैं। संचार, कुछ संचार सेवाओं के नाम लिखाइए, यानी संचार से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको परिभाषा देना पड़ेगा, लेकिन जो संचार की सेवाओं के बारे में भी आपको बताना है। 31 नंबर टॉपिक देखिए, परिवहन और संचार सेवाओं में सार्थकता। जो परिवहन है, देखिए परिवहन और क्या है संचार सेवाओं में सार्थकता क्या है, किस प्रकार से है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ सकता है कि परिवहन और संचार क्या है, संचार सेवाओं की 32 नंबर टॉपिक स्टूडेंट देख सकते हैं आपका, भारवाही पशुओं के विषय में लिखे। जो भारवाही पशु हैं इसके विषय में आपको लिखना है कि भारवाही पशु क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। सारा ये टॉपिक जो बता रहा हूँ उसका आंसर आपको क्या है, किसमें मिल जाएगा, बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो प्लीज़ तैयार कर लीजिए, थोड़ा समय इस पर भी दे दीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो तैयार कर लेंगे तो काफ़ी होगा अच्छा। 33 नंबर टॉपिक देखिए, टिप्पणी लिखिए। क्या है, टिप्पणी लिखिए साइबर स्पेस इंटरनेट। आपको टिप्पणी लिखना है कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और ये किस काम आता है, साइबर स्पेस इंटरनेट। 34 नंबर टॉपिक है आपका, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों के बारे में बताइए। जो विश्व के प्रमुख क्या है, जो समुद्री मार्ग है, कि ये भैया विश्व का क्या है प्रमुख समुद्री मार्ग है, इसके बारे में क्या है आपको बताना है। और विश्व व्यापार में अथवा क्या है, विश्व व्यापार में ये भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व व्यापार में पनामा अथवा स्वेज नहर के महत्व पर विवेचना कीजिए। तो ये भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। 35 नंबर टॉपिक देखिए स्टूडेंट, सीमावर्ती सड़कें। क्या है, सीमावर्ती सड़कें, रेल मार्गों प्रभावित अंतर महाद्वीपीय क्या है वायु मार्ग। तो ये आपका एक ही पूर्ण रूप से रहेगा, लेकिन इसका क्या है तात्पर्य अलग अलग होगा। 35 नंबर टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। 36 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है आपको, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है इसके बारे में बताइए। हमने काफ़ी बार अपने बारे क्या है इसमें बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है आपका क्या है महत्व भी पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न घुमा फिरा कर इस तरह से पूछा जा सकता है कि देश कैसे लाभ प्राप्त करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, और क्या है इसका आर्थिक महत्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसका परिभाषा भी आपको पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 37 नंबर टॉपिक, नौसेना पतन। नौसेना पतन क्या होता है, ये बंदरगाह जो नौसेना पतन है बंदरगाह है, ये कहाँ पर है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए क्या है 39 नंबर टॉपिक, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बताइए। जो मुंबई आपका बंदरगाह है इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तैयार कर लीजिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 40 और हमारा आखिरी टॉपिक इस वीडियो का, खासकर जियोग्राफी का, व्यापार संतुलन। देखिए व्यापार संतुलन से रिलेटेड काफ़ी पूछा जाएगा कि व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। उसके बाद क्या है, व्यापार के प्रकार बताइए, व्यापार का क्या स्वरूप है, व्यापार की विशेषताएं क्या है, ये सारा क्या है आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है जियोग्राफी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 टॉपिक को हमने बताया है। 40 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये पार्ट 2 का टॉपिक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का टॉपिक बना दिया था जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था, शायद 40 टॉपिक्स के बारे में बताया था, उसमें 40 महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज की इस वीडियो में 44 महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन ये सेक्शन बी पार्ट 2 का वीडियो है। 2024 में 95% लाना है, तो ये सारे टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो ये इस वीडियो को देखने के बाद भी वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर जो होता है वो एक ही पेपर होता है, दोनों भागों का पेपर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो दोनों को देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का है 2024 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक आपका आ जाता है मानव संसाधन। यहाँ पर देखिए मानव संसाधन, सबसे पहला मैं अति लघु उत्तरीय में बताऊंगा, यानी आपके इस टॉपिक वाले में जो 3 तरह के आपके प्रश्न होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो आपका होगा अति लघु उत्तरीय, दूसरा लघु उत्तरीय, तीसरा दीर्घ उत्तरीय। ये 3 तरह के प्रश्न आपके होंगे इसमें। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इसमें मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन, 2 प्रमुख भाषाएं, जनसंख्या वृद्धि, नगरों की जनसंख्या, जनांकीय विशेषताएं। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, और क्या है इसकी 2 प्रमुख भाषाएं क्या है, यानी 2 प्रमुख जो इसकी क्या है
भाषाओं का नाम लिखिए। भारत की जो जनसांख्यिकीय विशेषता है इसके बारे में बताइए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? नगरों की जनसंख्या क्या है? दो प्रमुख भाषाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उसको आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, आप ही लोगों के लिए बेटर है। दूसरा जो है क्या है टॉपिक, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें इससे पूछा गया है टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से कारक है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा आपका टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताएं या विभिन्नताओं के बारे में बताइए। जो जनसंख्या या वृद्धि के बारे में बताएं तो इसका आपको पॉइंट के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ेगा। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि जियोग्राफी में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला क्या है टॉपिक। चौथा टॉपिक आपका आ चुका है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख कारण है इसके बारे में आपको बताना है। ये शायद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसको अभी आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो है आर्ट स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं उनकी जो तैयारी बहुत ही तेज़ी से चल रही है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम इस तरह से जो है हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं जो आर्ट स्ट्रीम के हैं। पांचवा जो टॉपिक है क्या है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। जो भारत में जनसंख्या घनत्व है इसके जो स्थानिक वितरण है इसके बारे में विवेचना इसका करना है, इसके बारे में आपको बताना है। 6 नंबर टॉपिक है आपका, मानव बस्ती किसे कहते हैं। क्या है ये आपका आ जाता है, जो आपका चैप्टर है मानव बस्तियाँ उसी से लिया गया है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। 2 औद्योगिक नगर का नाम बताइए। पल्ली बस्तियाँ क्या है, गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं और पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं। आदिवास प्रकार क्या है और अनुषंगी आदि। ये बहुत सारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके मानव बस्तियाँ चैप्टर से सारे को उठा लीजिए, सारे को याद कर लीजिए, क्योंकि 2-2 नंबर का प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, टिप्पणी लिखिए नगरीय बस्तियों पर। क्या है आपको टिप्पणी लिखना है कि नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्तियों से क्या तात्पर्य है। ये आपका लघु उत्तरीय का प्रश्न रहेगा तो आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। 8 नंबर टॉपिक है आपका, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों का वर्णन कीजिए। जो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण बस्तियाँ हैं इनका आपको वर्णन करना है, इनके बारे में बताना है आपको। 9 नंबर आपका टॉपिक है या 9 नंबर टॉपिक कह लीजिए, भारत में नगरों के विकास क्रम को सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत में जो नगर है इनके विकास क्रम को क्या है सविस्तार आपको वर्णन करना है स्टूडेंट। कितना है सविस्तार वर्णन करना है आपको। 9 नंबर टॉपिक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सारे को यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए स्टूडेंट, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। लिख लेंगे बाद में आप टिक लगा लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो एज इट इज आप वीडियो को रोक रोक कर भी टिक लगा सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। समझ लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसका PDF में नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को देखते रहे हैं भैया। काफ़ी स्टूडेंट जो है वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हमारी प्यारी स्टूडेंट है, वीडियो को देखिए उसको समझिए स्टूडेंट। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियोज़ में बताता हूँ, आप उसको समझते रहिए। काफ़ी लोग क्या है वीडियो को स्किप करके वो चले जाते हैं। अब भैया स्किप करके चले जाओगे तो आपको जो नॉलेज में दूंगा वो नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से। बाद में तब आप कॉमेंट करेंगे कि सर ये प्रश्न नहीं आया था, आप जो बताए वो आया नहीं। मैं आपको एक क्या है प्रकार से डिस्क्लेमर दे देता हूँ वीडियो में कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में नगरियों को क्या है नगरीकरण को समझाइए। जो भारत में नगरीकरण है इसको हमें समझाना है। भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं हम चैनल पर क्या है पूर्ण रूप से भूगोल की भी तैयारी कराते हैं। आपने अभी तक वो नहीं देखा मानचित्र वाला वीडियो तो जाइए देख लीजिए। मानचित्र भी हमने भरदा बता दिया है, विश्व का भी और भारत का भी, तो जाइए देखिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर आपका जो टॉपिक क्या है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। इस पे 11 नंबर टॉपिक में इसमें आ चुका है भू संसाधन, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के बारे में बताइए। साझा संपत्ति, शुल्क तथा आर्द्र के बारे में बताइए कि भैया शुल्क क्या है, आर्द्र क्या है। निवल बोया, गहन कृषि,
जूट उत्पादन, नगदी फसल आदि, ये जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं किसके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, सारे को आपको उठा लेना है। आज को हमने लगा दिया कि जितने भी जो आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट, आपका चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। इस चैप्टर के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को उठा लेना है, आपको याद कर लेना है। 12 नंबर टॉपिक क्या है, चावल की फसल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, कि चावल का फसल क्या होता है, इसको आपको संक्षिप्त में इसका वर्णन करके आपको बताना है। 13 नंबर आपका टॉपिक है चाय व कॉफ़ी के बारे में बताइए, गेहूं फसल लेख के बारे में बताइए, क्या है, सारा टॉपिक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। चाय व कॉफ़ी की कृषि के बारे में आपको संक्षेप में बताना रहेगा। गेहूं की फसल में एक आपको क्या है, लेख लिखना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लघु उत्तरीय का प्रश्न है, दोनों को आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए चुनिंदा प्रश्नों को भी लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ये सारे चुनिंदा प्रश्न है, इतने को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है 90% आपका या 95% तो कहीं रह गया है। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं उसको भी मैं एज इट इज तैयार कराता रहूँगा। 14 नंबर टॉपिक है आपका भारत में पाई जाने वाली क्या है, फसल ऋतुओं का नाम बताइए। 15 नंबर टॉपिक है आपका भू राजस्व अभिलेख द्वारा किए गए भू उपयोग का वर्गीकरण दीजिए। 16 नंबर आपका टॉपिक है भारतीय कृषि की प्रमुख जो समस्याएं हैं इनके बारे में बताइए, कि भारतीय कृषि की ये प्रमुख समस्याएं हैं, इनके बारे में आपको समस्याओं के बारे में निम्नलिखित रूप से आपको बताना पड़ेगा। अब हमारा आ चुका है नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट बताइए, जिसका क्या नाम है, ये देखिए जिसका नाम क्या है, पंजाब हरियाणा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर जो टॉपिक है, पंजाब हरियाणा और तमिलनाडु भूब क्या है, तमिलनाडु भूब जल विकास, डीरू बीरू जल संभर कार्यक्रम और वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताइए। तो जितने भी ये आप देख सकते कॉमा लगा दिया है हमने, जितने भी कॉमा से रिलेटेड सारी चीज़ बनते हैं उतरों को आपको तैयार कर लेना है। 17 नंबर टॉपिक को वीडियो को रोक कर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, टिप्पणी लिखिए जल संरक्षण और प्रबंधन में। आपको टिप्पणी लिखना है जल संरक्षण और क्या है, प्रबंधन में। अगला टॉपिक देखिए क्या है, 19 नंबर जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जो जल संभर प्रबंधन है इससे आप क्या समझते हैं, जल संभर विकास से लाभ तथा अपेक्षित परिणाम बताइए। देखिए अब मैंने आपको प्रश्न सहित बता दिया है कि भैया ये प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा और आप ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे। स्टूडेंट आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे प्लीज़ बिना हिचकिचाए बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी और आप क्या है इंस्टाग्राम पर भी हमसे बता सकते हैं। कोई भी डाउट्स है हम आपको ज़रूर क्या है पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्यूशन करने का या उसको सॉल्व करने का। 20 नंबर टॉपिक है खनिज। देखिए क्या है, खनिज चार नाभिकीय खनिज क्या है, चार नाभिकीय ऊर्जा के अपारंपरिक, ये आपका क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा आ चुका है खनिज संसाधन, जैव ऊर्जा, भारत में पेट्रोलियम, भारत में खनिज वितरण। तो ये सारे जो है इसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका अति लघु उत्तरीय से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा जितने भी लगे हो वहाँ पर आप समझ जाइए कि भैया क्वेश्चन का कुछ अलग ही मतलब है। 22 नंबर टॉपिक है आपका भारत में अभ्रक वितरण का वर्णन कीजिए। जो भारत में अभ्रक वितरण है इसका विवरण बताइए या इसका वर्णन कीजिए। 23 नंबर टॉपिक है भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए, कि भैया भारत में ये जल विद्युत है इस पर हमें एक निबंध लिखना है, तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है 23 नंबर टॉपिक में। 24 नंबर टॉपिक है लौह खनिज अलोह खनिज। जो लौह खनिज है ये क्या है, अलोह खनिज क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट। 25 नंबर टॉपिक देखिए क्या है भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। जो भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा है इसके विकास पर आपको क्या है प्रकाश डालना है स्टूडेंट। तो प्रकाश डालिए भैया। काफ़ी स्टूडेंट जो फनी होते हैं वो कुछ अलग तरीके से प्रकाश डालने लगते हैं। हमने काफ़ी वीडियोज देखा, काफ़ी न्यूज़ में भी फैला था, क्या होता था वह ऐसे क्या प्रश्न को बता देते थे और उसका आंसर इस प्रकार से टॉर्च के रूप में बना देते थे। तो वो काफ़ी फनी स्टूडेंट होते थे, लेकिन उसमें उनको फेल भी कर दिया जाता था और जो न्यूज में आते थे वो अलग तरीके से। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रकाश का मतलब है कि संक्षेप में उनको आपको बताना है कि ये इसका अर्थ है। 26 नंबर जो टॉपिक है क्या है भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन आपको करना है, कि ये भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इनके बारे में आपको ये बताना पड़ेगा। 27 नंबर टॉपिक क्या है पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम क्या है।
जो पर्वतीय क्षेत्र है इनके विकास कार्यक्रमों के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। 28 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो सूखा संभावी क्षेत्र है ये कार्यक्रम पर क्या है, आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी लिखे 28 नंबर टॉपिक में। 29 नंबर टॉपिक क्या है आपका, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। 30 नंबर टॉपिक है आपका, सतत पोषणीय विकास के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। सारे को आप लिख लीजिए स्टूडेंट, और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी पार्ट 2 का तो वीडियो मैं आज बना ही रहूँ, पार्ट 1 का भी वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर थोड़ा ही स्क्रॉल करेंगे 2-4 वीडियो के नीचे ही वो आपको वीडियो दिख जाएगा, जो कि इसमें 40 महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसमें, क्लास 12 जियोग्राफी 40 महत्वपूर्ण टॉपिक। यूट्यूब पर सर्च करेंगे 22 एवं स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको हमारा वो वीडियो मिल जाएगा, जो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन 10 दिन ही हो गए वो बनाने में। 31 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए कि भारत में परिवहन ये है, इसके साधन के बारे में बताइए। 32 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सड़क जो परिवहन है इसका आपको वर्णन करना है कि उत्तर प्रदेश में जो सड़क परिवहन है ये कौन कौन से है। बिल्कुल आपको डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा, तभी जाकर एग्जामिनर को भैया आप संतुष्ट कर पाएंगे और एग्जामिनर से फुल मार्क्स आप ले पाएंगे। 33 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, स्वर्णिम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को समझाइए। ये 33 नंबर टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। सारे का आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ यानी टॉपिक कह लीजिए या प्रश्न कह लीजिए, सारे को आंसर आपको हमारे क्या है चैनल पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक जो आपने क्वेश्चन बैंक लिया है उसमें भी इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, और किसमें, और एक चीज़ में देखने को मिल जाएगा जो आपका बुक है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला देखिए टॉपिक क्या है, 34 नंबर टॉपिक देखिए, रेल परिवहन से आप क्या समझते हैं। जो रेल परिवहन है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी बता रहा है आपको। भारत में रेल मार्गों की वितरण और रेलों के महत्व का वर्णन करना है कि रेल परिवहन से हमारा ये तात्पर्य है, और इसमें जो भारत में रेल मार्ग है इनके वितरण और रेलों के महत्व पर आपको ये सारी चीज़ें वर्णन करनी पड़ेगी। अगला देखिए 35 नंबर टॉपिक क्या है, भारत की विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारत में विदेशी व्यापार है इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको इस तरह से आपको उल्लेख करना पड़ेगा। 36 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्टूडेंट सभी को आपको तैयार कर लेना है। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और हमारा यही टारगेट है कि हर एक बच्चे को 95% में दिला कर रहूँ। बस उसके लिए आपको मेहनत करना रहेगा और हमारी चीज़ों को देखना है। बस आपको क्या है, मेहनत अब से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। जितना समय आप मोबाइल पर बिताते हैं उससे बहुत कम समय आप मोबाइल पर आप बिताइए, क्योंकि अब आपको क्या है, टॉप पर बनना है। 36 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, काडला तथा मुंबई पतन ब्रैकेट में बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना पड़ेगा। 37 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में नियति और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए कि भैया ये संयोजन है, इसका ये वर्णन है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 38 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी आपको लिखना है कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसमें जो क्या है, बदलती जो प्रकृति है इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, यानी पूरा डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा आपको, तभी जाकर एग्जामिनर संतुष्ट होगा। और यदि आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट पे चाहिए, कमेंट में नीचे हमें बता दीजिएगा, हम आपको वो वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। 39 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है या अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताइए। एक हो गया आपका प्रदूषण, एक हो गया आपका प्रदूषकों, तो दोनों में आपको अंतर या भेद बताना है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए 40 नंबर टॉपिक आपका है, टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर। आपको क्या करना है भैया, प्यारा सा टिप्पणी लिख देना है आपको वायु प्रदूषण पर कि ये टिप्पणी है
वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है, वायु प्रदूषण का वर्गीकरण। यदि पूरा आपको एक ही में ये नहीं कि आपको अलग अलग करना है, सारे में आपको टिप्पणी लिख दे रहा है वायु प्रदूषण के बारे में। 41 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में गद्दी ब्रैकेट में बलित बस्तियां समस्याएं के बारे में आपको बताना रहेगा कि भारत में गद्दी या बलित बस्तियों की समस्याएं हैं। 42 नंबर टॉपिक है, भू निम्नीकरण किसे कहते हैं या भू निम्नीकरण क्या है, भू निम्नीकरण का वर्गीकरण क्या है, ये आपको इस टॉपिक में बताना रहेगा। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 43 नंबर आपका टॉपिक है, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के कितने प्रकार है, प्रदूषण से क्या समस्याएं पैदा होती है, प्रदूषण से क्या है वर्गीकरण क्या है, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों आपको प्रदूषण के बारे में बताना रहेगा, तैयार कर लीजिएगा। और 44 नंबर जो टॉपिक है हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, जल प्रदूषण के बारे में। जितना आपने प्रदूषण के बारे में बताया उतना आप इसमें भी नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 45 टॉपिक को बताने वाले हैं, जो आपके इस बार की बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा, उसमें भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम 45 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और अभी से इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। तो इन सभी को आपको तैयार करना है और आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो सोवियत प्रणाली में जो आपका टॉपिक आएगा, मैं बता दूं कौन कौन से आएगा, कि सोवियत प्रणाली क्या होता है, उसके बाद में क्या है सोवियत राजनीति प्रणाली क्या होता है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवाद देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। सोवियत संघ, सोवियत जो प्रणाली है इसका क्या है विघटन कब हुआ, सोवियत संघ का पतन का कारण क्या है, उसके बाद में क्या है सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में विभेदीकरण, उसके बाद में सोवियत संघ का क्या है दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन में जो गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी इसके बारे में बताइए। तो जो सोवियत प्रणाली के बारे में सारा स्टूडेंट पढ़ लीजिए A to Z, यानी अति लघु उत्तरीय से स्टार्ट करने के बाद में आपका लघु और क्या है विस्तृत उत्तरीय, ये सब में आपका सोवियत प्रणाली के ऊपर ही आपका चैप्टर आधारित है। दूसरा है आपका शार्क थेरेपी। देखिए शार्क थेरेपी क्या है, शार्क थेरेपी किसे कहते हैं और शार्क थेरेपी पे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपका ये पूछा जाएगा। तो इसको भी आप स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। देखिए एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है इस वीडियो का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लेकर आए हैं, फालतू टॉपिक को हम कवर नहीं किए हैं। तो यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो 50 मार्क्स का तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा। बाकी जो आपका 50 मार्क्स का बचेगा वो हम आपके किसने पार्ट 2 की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार, क्या है जो गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार है ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ देखिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार में क्या बदलाव हुए, इसके कारण बताइए, इसकी विशेषताएँ क्या है। उसके बाद में देखिए शीत युद्ध, शीत युद्ध भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट याद रखिएगा। शीत युद्ध के बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, तो शीत युद्ध के बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाता है देखिए 5वां जो टॉपिक है आपका द्विध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि द्विध्रुवीय विश्व का ये अर्थ है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक क्या है 6 नंबर टॉपिक, देखिए सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और इसका आंसर आपको इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए, फिर इसका आंसर अपने क्वेश्चन बैंक या क्या है बुक में ढूंढिए, मिल जाएगा। नहीं तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर अपने वीडियोज में देखा है। यदि आप हमारी स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको पता होगा हमारा जो वीडियोज आता है सिविक्स के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, तो हम काफ़ी का क्या है वीडियो क्या है काफ़ी के क्वेश्चंस का आंसर हम दे चुके हैं, तो आपको पता होगा। 6 नंबर टॉपिक है दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। देखिए दूसरी दुनिया के बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूसरी दुनिया का क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। यूरोपीय संघ, देखिए यूरोपीय संघ के बारे में भी आपका पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर क्या है यूरोपीय संघ क्या होता है, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना क्या क्या उद्देश्य है,
उसके बाद में क्या है, यूरोपीय संघ क्या चीज़ें एवं प्रभावी क्षेत्र संगठन बनाती है। तो यूरोपीय संघ के बारे में पूरा आपको पढ़ लेना है, अति लघु, उत्तरीय, लघु और विस्तृत को। अब देखिए आसियान आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आसियान के बारे में, ये आपका बोर्ड एग्जाम में खासकर पूछा जाता है, वीवीआई भी कह सकते हैं इसको, आसियान को। देखिए आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के उद्देश्यों के बारे में बताइए। आसियान किसे कहते हैं, आसियान का क्या उद्देश्य है, या अथवा करके इस तरह से पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आसियान कहाँ तक सफल रहा, इसके बारे में बताइए। तो 8वां जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा है, तैयार कर लीजिए। 9 नंबर टॉपिक देखिए, मार्शल योजना क्या थी, क्या है जो मार्शल योजना है ये क्या थी, इसके बारे में आपको बताना रहेगा कि मार्शल योजना ये है। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, भारत और चीन के बीच में, देखिए भारत और चीन के बीच में विवाद के क्या कारण थे, भारत चीन का संबंध पर प्रकाश डालिए। या शीत युद्ध के बाद भारत और जो चीन है संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपका एक ही प्रश्न क्या है अथवा लगाकर पूछ लिया जाएगा, काफ़ी क्या है घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो उसका आंसर एक ही होगा, लेकिन जो घुमा फिरा कर पूछा जाएगा उसमें काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कन्फ्यूज आपको नहीं होता है, हर एक जब आप पेपर देने जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक को आप ध्यानपूर्वक देख कर जाइएगा कि किस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। आपने चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको तो पूरा आता ही होगा। उसके बाद में देखिए 11 क्या है, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के उत्तरदायी कारकों का हमें उल्लेख करना है। तो जो चीनी अर्थव्यवस्था है इसके उत्थान का जो उत्तरदायी कारक है इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि क्या होता है इसके लिए। उसके बाद में देखिए 12 नंबर टॉपिक क्या आ चुका है, मैं दिखा दूं, ये देखिए 12 नंबर टॉपिक है भारत और पाकिस्तान। देखिए भारत और चीन के बारे में जब पूछा गया है तो पाकिस्तान के बारे में ना पूछा जाए तो ये गलत बात है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण बताइए, भारत और पाकिस्तान के विवाद के क्या कारण है, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादों की बिंदुओं की क्या है, बिंदुओं सहित, यानी आपको पूरा पॉइंट के हिसाब से बताना पड़ेगा इसका आंसर, यदि आपका चाहे ये विस्तृत में पूछा जाए या अति लघु उत्तरीय में। 13 नंबर देखिए क्या है टॉपिक, मुल्कों की शांति और समृद्धि, जो आपका मुल्क है इसमें शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। क्या है, बनाने और मजबूत करने पर ये टिकी है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा, इसको आप तैयार कर लीजिए। 14 नंबर टॉपिक है दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया क्या है। देखिए दक्षिण एशिया के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय क्या संबंधों की बाहरी शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह बताइए। तो देखिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहला आपका पाकिस्तान, दूसरे पर आपका भारत, तीसरे पे भूटान, चौथे पर नेपाल, पाँचवें पर आपका कौन आ जाता है श्रीलंका, 6 पर आपका म्यांमार, 7वें पर आपका बांग्लादेश। उसके बाद में क्या है और भी एक देश आ जाता है, यानी आपके कितने 8-9 देश हैं जो कि दक्षिण एशिया में आके आ जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से जितने भी दक्षिण एशिया से रिलेटेड प्रश्न हैं सबको तैयार कर लीजिए। 15 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, सार्क संगठन किसे कहते हैं या दक्षिण सार्क क्या होता है, दोनों के बारे में आपको बताना रहेगा। तो देखिए दोनों के बारे में आप बताइए। देखिए दक्षिण सार्क के ऊपर ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा आपका, इसका आपका शायद अति लघु उत्तरीय के फॉर्म में पूछ लिया जाए कि दक्षिण सार्क से आप क्या समझते हैं, या वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की कुल कितनी संख्या है। उसके बाद में क्या है दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपका डिटेल में पूछा जाएगा। 16 नंबर देखिए बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, पूर्ण रूप से आपको टिप्पणी लिखना है। 17 नंबर टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखिए ये सारा जो टॉपिक है स्टूडेंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कॉपी में लिख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट में कॉपी को ही लिख लेना है और कॉपी में लिखने के बाद में इस प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, यानी याद कर लेना है। इन सभी का आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आंसर, नहीं तो आप हमारे कुछ वीडियोज में देखे होंगे और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इसको लिख लीजिए, कब कहाँ पर कौन सा क्या टॉपिक काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। जब आप हम लिखे होंगे तो आपका एक टाइम बचेगा, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा। और ये सारे क्या है क्वालिफाई यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्न है, काफ़ी रिसर्च लगा इन सभी प्रश्नों को ढूंढने में और ये हर साल आते हैं।
18 नंबर टॉपिक है, भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए। जो भारत पाकिस्तान है इसके बीच में हाल ही में क्या समझौते हुए, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है कि भैया ये समझौता हुआ भारत और क्या है पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग के बारे में बताइए कि भैया भारत और जो पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही में समझौते हुए इसके बारे में बताना है। और जो भारत के बांग्लादेश के बीच जो आपसी सहयोग है इसके बारे में भी आपको डिटेल में इसका आंसर देना है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अब आ जाता है नेपाल लोकतंत्र को बहाल। नेपाल लोकतंत्र को बहाल के बारे में, इसके बारे में बताना है। 21 नंबर टॉपिक है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में कितनी या किनकी भूमिका, यहाँ पर कितनी नहीं सॉरी किनकी भूमिका प्रमुख है। श्रीलंका की जो जातीय संघर्ष है इनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और मैं हर एक सब्जेक्ट का, चाहे सोशियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो या आपका एजुकेशन हो, जो भी हो, हम हर एक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार कराते हैं। खासकर हमने हिंदी का भी टॉपिक तैयार कराया है। जो हमारे स्टूडेंट है यानी आर्ट साइड से रिलेटेड स्टूडेंट है, साहित्यिक हिंदी सब्जेक्ट लिए हुए हैं हिंदी में, तो हमने उनका भी एक टॉपिक बना दिया है और ये भी बताया है कि कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आएगा, जैसा कि हम इस वीडियो में भी बता रहे हैं। तो अब ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा 100%, याद रखिएगा 100% नहीं आएगा, 100% आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या है बुक से ही देगा, आपके क्वेश्चन बैंक और बुक से ही देगा, बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं देगा। तो मैं जितना बता रहा हूँ इनमें से क्या है आपका कुछ ना कुछ तो आएगा और अच्छा खासा नंबर दिला कर जाएगा। तो तैयार कर रहेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कराता रहता हूँ। 22 नंबर टॉपिक देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या है, इसके बारे में बताना है। 23 नंबर टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF कहते हैं, जो कि पाकिस्तान इनके पीछे क्या है भीख मांगता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। उसके बाद देखिए शीत युद्ध, यहाँ पर भी आया है शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध के कारण क्या है, शीत युद्ध कौन कौन से देश अपना चुके हैं, इनके बारे में भी बताना रहेगा। 25 नंबर टॉपिक है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। जिसका फुल फॉर्म है WTO, इसका फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा। 26 नंबर टॉपिक देखिए, टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक एमनेस्टी क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन टाइपराइटर वॉच, इनके बारे में भी आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। 27 नंबर आपका टॉपिक देखिए क्या है, जो 27 नंबर टॉपिक है ये देखिए टॉपिक, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी संघ के स्थान पर क्या है आपको विवेचना करना है। अब आ गया हमारा 28 नंबर टॉपिक, निषेधाधिकार ब्रैकेट में वीटो पावर किसे कहते हैं। वीटो पावर के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में वीटो पावर काफ़ी चर्चित रहा है और खासकर इस वर्ष भी ज़्यादा चर्चित ये रहा है वीटो पावर। 29 नंबर टॉपिक देखिए, 1997 के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाव क्या है, अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों पर प्रकाश डालिए। ये जो 1997 के बाद सुरक्षा परिषद, यानी सुरक्षा परिषद के बारे में आपका अधिकतम पूछा ही जाएगा कि सुरक्षा परिषद होता क्या है, सुरक्षा परिषद किसे कहते हैं। तो सुरक्षा परिषद के बारे में स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा जाएगा। और अगला देखिए 30 नंबर टॉपिक, BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या लिखिए, इसके बारे में बताइए। तो इसका हमने वीडियो बना दिया है, इसका फुल फॉर्म भी बताया कि क्या होता है एक्चुअली, आप देखे होंगे तो पता होगा, आपको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैं क्या है हर एक जो भी सब्जेक्ट की इस वर्ष तैयारी करा रहा हूँ उसका हमने प्लेलिस्ट दे दिया है, आप जाकर चेकआउट करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है टॉपिक हमारा। देखिए 31 नंबर टॉपिक है, क्या है 31 नंबर टॉपिक देखिए, सुरक्षा का क्या अर्थ है। जैसा कि हमने बताया था सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है। अब आ गया है आतंकवाद, क्या आ चुका है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, इसके बारे में बताइए। जितना भी आतंकवाद से
आपका प्रश्न है पूछा जाएगा, उसको आप तैयार कर लीजिए। 33 नंबर टॉपिक है शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, इसके बारे में बताइए कि शक्ति संतुलन ये है, कोई भी देश इसे ऐसे ही कायम करता है। 34 नंबर टॉपिक है भारत की सुरक्षा रणनीतियों पर, जो भारत की सुरक्षा यानी इंडिया, हमारे प्यारे भारत देश की जो सुरक्षा की रणनीतियाँ है, इस पर आपको क्या है, जो सुरक्षा की रणनीतियाँ, इस पर आपको प्रकाश डालना है, या सुरक्षा रणनीतियाँ कैसे अपनाता है, इसके बारे में बताना है। 35 नंबर हमारा टॉपिक है सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य है। सैन्य, यहाँ पर देखिए सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य है, या क्या है, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। यानी काफ़ी कुछ पूछा जाएगा सैन्य गठबंधन से रिलेटेड, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में 36 नंबर टॉपिक है तीसरी दुनिया। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आ चुका है। तीसरी दुनिया, देखिए तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। तीसरी दुनिया से रिलेटेड बनाना है। जैसे पहला दुनिया आपका अमेरिका हो जाता है, दूसरा रूस, तीसरी दुनिया में हमारे भारत से रिलेटेड जो आ जाते हैं ये तीसरी दुनिया में है। तो इनके बारे में आपको बताना है कि तीसरी दुनिया क्या होता है। देखिए उसके बाद देखिए 37 नंबर टॉपिक क्या है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। देखिए 1992 का पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताना है कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन बेसिकली होता क्या है, और जो ये 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है क्या है, जो 1992 का जो पृथ्वी आपका सम्मेलन है, ये आपका कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाएगा, यानी अथवा लगकर क्या है, अथवा लगकर इससे प्रकार से कि रियो सम्मेलन क्या होता है, मैं आगे बताऊँगा आपको। उसके बाद में देखिए 38 नंबर टॉपिक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। साक्षी संपदा, देखिए साक्षी संपदा वैश्विक क्या है, वैश्विक संपदा और सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। ये आपका शायद अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, क्या है, अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, जो आपका 2 नंबर का होता है। तो 2-2 नंबर भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-1 नंबर मिलता है तो छोड़िए मत, क्योंकि 1 नंबर आपके बोर्ड क्या की कॉपी में और उस सब्जेक्ट में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो जो आता है वो कीजिए, 1 नंबर वाला आता है तो छोड़िए बिल्कुल भी मत। 40 नंबर टॉपिक देखिए क्या है रियो सम्मेलन, जिसके बारे में हमने बताया 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन। तो ये सब जो है एक ही है, यानी एक ही कैटेगरी में आ जाता है। ये अथवा लगकर आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे घबरा जाते हैं कि भैया रियो सम्मेलन अलग है, पृथ्वी सम्मेलन अलग है। नहीं भैया, देखिए एक ही ये सारे प्रश्न है, लेकिन घुमा फिरा कर पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। उसके बाद में देखिए 41 नंबर टॉपिक पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या रहा है, इसके बारे में भी बताना है आपको। 42 नंबर आपका टॉपिक है मूलवासी से आप क्या समझते हैं। जो मूलवासी है इससे आप क्या समझते हैं, उनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए कि भैया ये हमारे मूलवासी का अधिकार है और ये इनके अधिकारों का उल्लेख है। तो इसके बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या आ जाता है। देखिए 43 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण से रिलेटेड आपका बहुत सारा टॉपिक आ जाता है। जैसे कि मैं बता दूं वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक और 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए, वैश्वीकरण की 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताइए, वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं बताइए, वैश्वीकरण के 2 उदाहरण दीजिए, या वैश्वीकरण की मूल अवधारणा क्या है, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की क्या है बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया इसके बारे में बताइए। तो जितने भी आपका जो है आपका ये शायद जो चैप्टर कितना है, चैप्टर 7 है, जितने भी प्रश्न बनते हैं वैश्वीकरण से सबको तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर टॉपिक देखिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म क्या है। देखिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म जिसको हम WSF भी कहते हैं, तो इसको बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45 नंबर टॉपिक देखिए भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसने की थी। भारत में जो आर्थिक सुधार है इसके बारे में भी बताना है, शायद आपका लघु उत्तरीय में पूछा जाए प्रश्न, तो तैयार कर लीजिएगा। तो मैम क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो मात्र ये 60 टॉपिक तैयार कर लूँ, बोर्ड एग्जाम में यही आएगा।
50 नंबर यदि आप ये 60 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। पार्ट 2 का वीडियो है, इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल पार्ट 2 की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये सभी जो टॉपिक है नंबर 1 है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो पार्ट 2 से लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक आ जाता है वो है आज़ाद हिंदुस्तान। आपसे एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उसको प्लीज़ आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारी जो टॉपिक है आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान, देखिए प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ था, ये आपको बताना है। और इस जो टॉपिक वाला जो वीडियो है, ये 60 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये पार्ट 2 का, ये सेक्शन बी का वीडियो है। सेक्शन ए का वीडियो जो पार्ट 1 का वीडियो हमने बना दिया है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये पार्ट 2 का यानी सेक्शन बी का है, तो इसके जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्या है टॉपिक बन रहे हैं, लाइक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, के तीनों को मैं कवर करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी जो आपका बचता है कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं, तो उसको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करा रहा हूँ। फिलहाल मैं टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक है आज़ाद हिंदुस्तान, ये आपका पूछा जाएगा, हमने बता दिया किस तरह से पूछा जाएगा, कॉपी में ज़रूर आप लिखते चलिएगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये काफ़ी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइक ये आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा, लघु में भी पूछा जाएगा और विस्तृत में भी पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, समझाइए। द्विराष्ट्र सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं, या उसके बाद में क्या है द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक कौन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या है उल्लेख कीजिए। तो ये सारे जो टॉपिक है कन्वर्ट होके आएंगे, यानी एक ही प्रकार का टॉपिक रहेगा, वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाएगा। तीसरा जो टॉपिक है आपका देसी रियासत रजवाड़ू, क्या है देसी रियासत रजवाड़ू। अब देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपका, ये आपका रजवाड़ों के भारत में, देखिए क्या है रजवाड़ों के भारत में विलय में जो सरदार पटेल की भूमिका के बारे में बताइए, नहीं तो देसी रियासतों के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या देश के विभाजन के बाद जो रियासतें हैं इसका एकीकरण पर निबंध लिखिए। तो ये जो सारा टॉपिक है आपका यही कन्वर्ट होकर आएगा अथवा लगकर पूछा जाएगा। चौथा जो टॉपिक है आपका राज्य पुनर्गठन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पाँचवा जो टॉपिक है आपका स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र। जो स्वतंत्र भारत है हमारा, इसके समक्ष जो नए राष्ट्र के जो चुनौतीपूर्ण जो क्या है नए राष्ट्र के चुनौतीपूर्ण जो सामने पेश हुए हैं चुनौती, इसके बारे में बताइए। या 1947 के बाद में समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी स्वतंत्र भारत के समक्ष, या स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी, उसके बारे में भी आपका पूछा जा सकता है। 6 नंबर है भारत विभाजन के परिणामों, जो भारत विभाजन है इसके परिणामों के बारे में बताइए कि भारत विभाजन किस तरह से हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ। 7वां है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये सारा चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ लिख लीजिएगा। 8वां टॉपिक है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो लोकतंत्र है ये क्या हुआ। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो लोकतंत्र है इसकी स्थापना किस तरह से पूछी, क्या हुई, उसके बाद में इसमें जो चुनौती का सामना करना पड़ा, जो किस तरह से करना पड़ा, तो इसके बारे में भी आपका 8वें टॉपिक में पूछा जा सकता है। 9 नंबर टॉपिक देखिए भारतीय संविधान क्या है। स्टूडेंट देखिए थोड़े मुझे प्रॉब्लम है खांसी की, तो उसमें यदि आ जाता है वीडियो में और मैं क्या है कट कर दूंगा वैसे कि, लेकिन नहीं कट हो रहा है, काफ़ी क्या है काफ़ी बार जो है
छूट जा रहा है, काफ़ी बार क्या है भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा, क्योंकि जो है आपके लिए मैं वीडियो रेगुलर लाता हूँ और आपके लिए क्या है मेहनत में दिन भर करता हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और हर एक स्टूडेंट को 95 हमें दिलाना है, तो उसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा। और आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। इसी में हमें जो भी टारगेट आपने अचीव किया है या जो भी टारगेट आप फिट किए हैं कि भैया हमें इतना 95%, 85%, 90% बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो वो आपको लाना है। अब उसके लिए आपको क्या है, ये सारी चीज़ें करनी है और अपने स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दीजिए। अपने बराबर खाना पीना खाइए, उसके बाद में बराबर सेल्फ स्टडी कीजिए। जो भी होता है सारी चीज़ें आप कीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर है, भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान के बारे में जैसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के बारे में समझाइए, या भारतीय संविधान को किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार के संविधान है, इसके बारे में भी आपका, भारत में अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 नंबर है, 1952 का आम चुनाव किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी आपका पूछा जाएगा। 11 नंबर है आपका, कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। अब देखिए कांग्रेस के बारे में क्या पूछा जाएगा, देखिए मैं बता दूं आपको कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस किन अर्थों में क्या है विचारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न जो विचारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें, ये आपका पूछा जा सकता है। इसमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए, या कांग्रेस किस प्रकार से थी, इसके बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। याद रखिएगा मैं जितने भी टॉपिक क्या है बता रहा हूँ उतना इम्पॉर्टेंट है, और उसको एक भी टॉपिक बिना छोड़े आप याद कर लेते तो मेरी गारंटी वही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और उनमें से ही आप लिख कर आएंगे। पार्ट 1 का भी वीडियो बना दिया, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 12 नंबर टॉपिक देखिए, भारत के विपक्षी दल के उदय के बारे में बताइए कि भारत में जो विपक्षी दल है इसका उदय किस तरह से हुआ। 13 नंबर है आपका, भारतीय जनसंघ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताइए कि क्या है भारतीय जनसंघ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। 14 नंबर है आपका, भारत और मैक्सिको के बीच में जो समझौता हुआ इसके बारे में बताइए। भारत और मैक्सिको किस प्रकार से थे, इनके बारे में भी आपको पूरा बताना पड़ेगा। 15 नंबर टॉपिक है आपका, वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, तो इसके बारे में भी आप बता। 15 नंबर टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। 16 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नीति आयोग से जो संबंधित आपके टॉपिक आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये इस तरह से पूछे जाएंगे कि नीति आयोग का तात्पर्य क्या है, नीति आयोग की संरचना एवं उद्देश्य के बारे में बताइए, और नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो ये आपकी टॉपिक है शायद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछा जाएगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी जो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, यानी टॉपिक आप इसको रख सकते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। अब भैया तैयार किस तरह से करेंगे, ये आपका एक प्रकार से प्रश्न है। अब इसका आंसर आपको अपने बुक या क्वेश्चन बैंक में ढूंढना है, क्योंकि हमने काफ़ी बार बताया है, और जो मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ इसमें से काफ़ी भी क्वेश्चन आपको आंसर के साथ में हमारे वीडियोज हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको, तो जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। आप ध्यान से ढूंढिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये इस तरह से पूछा जाएगा आपका प्रश्न। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय से जितने भी संबंधित आपके प्रश्न हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। 17 नंबर भी टॉपिक हो गया स्टूडेंट। 18 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि भैया जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। ये इस तरह से कहा जाता है, आपको पॉइंट के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा। 19 नंबर टॉपिक क्या है, योजना आयोग की स्थापना। जो आपका योजना आयोग है इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में बताइए कि भैया योजना आयोग की स्थापना इन्होंने ही किया था, और इसके जो लेखक या कवि यही है। उसके बाद में देखिए जेपी कुमरप्पा कौन थे। जो जेपी कुमरप्पा है, कुमरप्पा देखिए नाम सही से पढ़ रहे हैं तो सही से बताइएगा, जेपी कुमरप्पा कौन थे, इनके बारे में आप तैयार कर लीजिए, और ये सारे कॉपी में लिख लीजिए स्टूडेंट, याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए क्या है अगला, देखिए अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न आ चुका है 21 नंबर।
21 नंबर टॉपिक है। देखिए प्रश्न कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए एक ही पड़ेगा, लेकिन हम इसको टॉपिक के रूप में भी समझेंगे और प्रश्न के रूप में तो आप हमारे लेजेंड स्टूडेंट है, होशियार स्टूडेंट है, आपको समझ में आ ही जाएगा। 21 नंबर जो टॉपिक है भारत की परमाणु नीति, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी क्या है चुनिंदा प्रश्न है। भारत का जो परमाणु नीति है इस पे काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भैया आप किस तरह से पूछे आएंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत की विदेश नीति के बारे में बताइए, भारत की जो परमाणु नीति है वो किस तरह से सफल रही, भारत की परमाणु नीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, भारत की परमाणु नीति की किन्हीं दो विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 22 नंबर टॉपिक है विदेश नीति का निर्धारण घरेलू, जो विदेश नीति है इसका निर्धारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं इसके दोहरे दबाव में होता है। और इस तरह से पूछा जाएगा कि 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर पुष्टि में लिखिए। लेकिन इसका आपको आंसर जो है अपने जो आपका क्वेश्चन बैंक या बुक दिया होगा उसी के हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि उस तरह से आप अपने हिसाब से देंगे तो क्या काफ़ी क्वेश्चन सेम मिलेगा नहीं, अपने हिसाब से देंगे। लेकिन एक बार जब आप पढ़कर ध्यानपूर्वक इसको याद करके देंगे तो वो सटीक क्वेश्चन बैठ जाएगा। उसके बाद में देखिए विकेंद्रित नियोजन, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है। विकेंद्रित नियोजन, देखिए विकेंद्रित नियोजन क्या है इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना होगा कि भैया ये विकेंद्रित नियोजन है और इसका संक्षिप्त में वर्णन इस तरह से है। अगला टॉपिक देखिए 24 नंबर टॉपिक है भारत एवं चीन के बीच शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। ये शायद आपका लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाए, किसमें पूछा जाए, लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि भारत और चीन के बीच में जो शांति का है, यहाँ पर देखिए शांति एवं संघर्ष पर आपको निबंध लिखना है भैया, ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है, छोटे में ही लिखिए लेकिन पूर्ण रूप से लिखिए। 25 नंबर टॉपिक है भारत की विदेश नीति, 60 टॉपिक है और 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की विदेश नीति किस तरह से इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 26 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया या किसी राज्य का नेतृत्व किस तरह से किया जाए इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना है। तो ये जो आगे आपका लाइन खींचा हुआ है इसमें समझ जाइए कि क्वेश्चन हमें और बढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन बढ़ाएंगे तब उसका आंसर मिलेगा और आप अपने क्या है आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट क्या है, हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके लाते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस जब आपको मिलेगी तो क्या है सक्सेस मिलने में क्या है हमारा भी योगदान रहेगा। तो उसमें क्या है 20% हमारा योगदान रहेगा, 80% आपका रहेगा, क्योंकि जो बोर्ड में आप पेपर देने जाएंगे वो आप पेपर देंगे ना कि मैं दूंगा। मेरा काम है बस आपको राह दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढूंढना, इसको याद करना, इसको तैयार करना और बोर्ड में जाकर लिखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। 27 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, पंचशील। क्या है पंचशील, क्या है भैया, पंचशील नेहरू की 1968 की जो पंचशील है, ये 1968 की जो है 1968 की जो इनकी जानकारी है, 1968 यानी पंचशील समझौता हो भी हो सकता है। पंचशील के बारे में बताइए। ये देखिए ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाए, क्या है पंचशील के बारे में। तो ये आपका इसके जो है पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि नेहरू जी के बारे में ही पूछा गया है। हाँ, उसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है इसके बारे में भी आपको बताना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए गैर कांग्रेसवाद, 29 नंबर टॉपिक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। मैं देखिए ऐसे बताते जाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। 30 देखिए क्या है 30 नंबर 1967 में हुए चौथे आम चुनाव, जो आपका 1967 में हुआ था चौथे आम चुनाव का सविस्तार आपको क्या है वर्णन करना है। सविस्तार भैया वर्णन कीजिए कि 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ था इसका आपको पूरा रूप से बताना है। 31 नंबर टॉपिक है आपका पृथ्वी पर्श संपत्ति। क्या है पृथ्वी पर्श समाप्ति पर प्रकाश डालिए कि भैया ये क्या है, इसके बारे में बताइए। यह पृथ्वी पर्श पर आपको पूर्ण रूप से इसका क्या है बताना पड़ेगा। ये लघु उत्तरीय में शायद प्रश्न पूछा जाए, तैयार कर लीजिएगा। 32 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, 1970 के दशक में जो इंदिरा गांधी जी हैं, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों में लोकप्रिय हुई थी, इनके बारे में बताइए आपको। जो 1970 भैया है याद रखिएगा। 33 नंबर टॉपिक है देखिए नेहरू के उत्तराधिकारी कौन है भैया। देखिए नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का चयन
जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी कौन है भैया बताइए, नेहरू जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम, कौन है भैया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री के चयन और उनके कार्यकाल का वर्णन कीजिए। ये आपका पूर्ण रूप से प्रश्न बनेगा और पूर्ण रूप से पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 34 नंबर टॉपिक है, आया राम गया राम पुरानी। देखिए ये आपका किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ये शायद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि शायद इसमें 2-2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए आपके जो नागरिक शास्त्र में आपके 5 तरह के प्रश्न होते हैं और पांचों तरह के प्रश्न के बारे में हमने बताया है आपको। लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें महामैराथन जो है, सॉरी महातांडव क्लास है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लीजिए इस वीडियो के देखने के बाद में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए 34 नंबर जो आपका टॉपिक है, आया राम गया राम। देखिए क्या है, आया राम गया राम और पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। 35 नंबर टॉपिक है, कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी 1969 में टूट गई, किस तरह से गई, इसके बारे में बताना है। 36 नंबर टॉपिक है, 1977 के चुनावों या 1975 के लोकनायक जयप्रकाश आपातकाल इलाहाबाद। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो ये सारी जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये याद रखिएगा कॉमा लगा है, और कॉमा लगा है तो इन्हीं में आपको समझ जाना है भैया कि इतना इतना ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, ताकि जो आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो उसके, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को क्या है टिक लगा सकते हैं। 37 नंबर टॉपिक है, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल क्या है, इसके बारे में बताइए कि 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी ये किस तरह से हुआ था। उसके बाद में 38 नंबर टॉपिक है, संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। जो क्या है, संपूर्ण जो क्रांति है इस पर आपको निबंध लिखना है। 39 नंबर टॉपिक है, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल। जो भारत का दलीय प्रणाली है इसके ऊपर आपातकाल के बारे में बताइए। 40 नंबर टॉपिक है, 1977 के चुनावों के बाद पहली दफ़ा केंद्र कब हुआ, या पहली बार दफ़ा केंद्र का क्या नाम था। 41 नंबर टॉपिक है, किन कारणों से 1980 में क्या है मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। ये आपका शायद ज़्यादा से ज़्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो मध्यावधि चुनाव है कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। ये शायद आपका पिछले साल के पेपर में पूछा भी गया था। 42 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, चिपको आंदोलन क्या था। देखिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह से पूछा जाएगा, काफ़ी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाएगा। 42 नंबर कि चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में बताइए। यानी काफ़ी घुमा फिरा कर वो भी अथवा लगकर पूछा जाएगा, और उसका जो आंसर होगा वो सिर्फ एक ही होगा, जो कि सारा का डाउट क्लियर कर देगा, एक ही आंसर। 43 नंबर देखिए टॉपिक, टिप्पणी लिखिए दलित पैंथर्स के बारे में। टिप्पणी आपको लिखना है, जो दलित पैंथर्स हैं इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 44 नंबर टॉपिक, भारतीय किसान यूनियन के बारे में बताइए कि भारतीय किसान यूनियन क्या है। 45 नंबर टॉपिक है, सूचना के अधिकार का वर्णन कीजिए, सूचना का जो अधिकार है इसका वर्णन कीजिए। 46 नंबर टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ जुड़े विवाद संघर्ष पर प्रकाश डालिए। नर्मदा आंदोलन के नर्मदा घाटी के बांध परियोजना के बारे में विरोध क्यों किया गया, इसके बारे में बताइए। तो यानी काफ़ी घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बचाओ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लिख दिया गया है, ये देखिए, ये अब जाकर आपका बन जाएगा बचाओ। 47 नंबर देखिए, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगी, इसके बारे में बताइए। इसका भी आंसर आपको क्या मिल जाएगा बुक में। 48 नंबर टॉपिक है, सरदार सरोवर दाढ़ी विरोधी आंदोलन। ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, जितने में भी आपको कॉमा दिख जाए समझ जाइए कि वो अति लघु उत्तरीय का है, क्योंकि मैं इसमें 3 या 4 टाइप के प्रश्न बता रहा हूँ। एक आपका हो गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 2, लास्ट में बचता है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। यानी 4 टाइप की तो इसमें बता दिए, बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उसको भी मैं तैयार कराता रहूँगा एज इट इज, और जो 100 नंबर का आपका पूर्णांक है नागरिक शास्त्र का वो हम कंप्लीट करा कर रहेंगे, याद रखिएगा। 49 नंबर टॉपिक देखिए,
ऑपरेशन ब्लू स्टार, शेख मोहम्मद, पंजाब समझौता, 7 बहनें, नागालैंड का अलगाववादी आशू और अकाली दल, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय में है, और शायद नहीं, यानी सेम वही है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न जो पूछा गया है, ये प्रश्न जो है आपका चैप्टर 8 जो कि सेक्शन बी के क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर से लिया गया है। मैं ये भी बता देता हूँ। 50 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, कश्मीर के भारत विलय का बारे में बताइए कि कश्मीर में भारत का विलय किस तरह से हुआ, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और 51 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। 52 नंबर टॉपिक है भारत में सिक्किम का विलय कब हुआ, जो भारत है इसमें सिक्किम जो है भैया इसका विलय कब हुआ। 53 नंबर है गोवा के मुक्त आंदोलन पर क्या है आपका विचार क्या है, गोवा के मुक्त आंदोलन पर, इसके बारे में भी आपको बताना है। 54 नंबर है सन 1900 देखिए 79 क्या 1979 से 1985 तक चले आंदोलन के बाहरी जो दर्जा है, इसके बारे में आपको बताना है। यानी आगे जो आपको डिटेल में थोड़ा मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, जिसको क्या कहते हैं ट्रिक मैं दे देता हूँ। आगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आगे आप इसको लिख कर और चैप्टर वाइज याद रखिएगा, चैप्टर वाइज मैं टॉपिक बता रहा हूँ। ये सेक्शन बी का टॉपिक है। सेक्शन ए का जो हमारा वीडियो है वो हमने चैनल पर अपलोड किया है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 55 नंबर टॉपिक देखिए द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय भागों में कहाँ पर आया, इसके बारे में बताइए। 56 नंबर टॉपिक है पूर्वोत्तर की राजनीति एवं क्षेत्र के बारे में बताइए, आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 57 नंबर टॉपिक 1979 के बाद अवधि क्या हुई। 58 नंबर टॉपिक है आपातकाल के बाद के समय के बारे में बताइए। 59 नंबर है मंडल आयोग का सविस्तार के बारे में बताइए। और 60 नंबर जो है भारत में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये टोटल जो है हमारे 60 टॉपिक हैं, और 60 टॉपिक के बारे में हमने बता दिया।